भारत के उस वीर को पाकिस्तान ने युद्धबंदी बना लिया था, लेकिन दूसरे उस वीर को आसमान में ही छलनी छलनी कर दिया था। मगर कहा था ना, पहला वार हम नहीं करेंगे, उसके बाद तो उनकी बॉडी उठाने वाला भी नहीं रहेगा। किसी समय एक ऐसा भी वाकया हुआ था, वो पाकिस्तान ने कभी स्वीकार ही नहीं किया था। यह कहानी उन रणबांकुरों की है जिन्होंने मिट्टी के खातिर हजारों मीटर की पहाड़ियों में भी उनके कदम डगमगाए नहीं थे। आज से करीब 23 साल पहले एक ऐसी ही घटना घटी थी और वो जगह थी कारगिल की। मई 1999 कारगिल की लड़ाई छिड़ चुकी थी। इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बीच लगातार गोलीबारी जारी थी। बोफोर्स की गन आसमान को झकझोर रही थी। दिन ब दिन पारा शून्य से नीचे गिरता जा रहा था, लेकिन इसी समय दिल्ली की गलियारों में गर्मी थी। 25 मई का दिन था। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कारगिल की लड़ाई में लड़ाकू जहाजों के इस्तेमाल को अनुमति दे दी थी, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया था कि हमारे लड़ाकू विमान किसी भी हालात में लाइन ऑफ कंट्रोल को पार नहीं करेंगे। यह ठीक उसी तरह था मानो एक हाथ बांधकर लड़ाई में भेज दिया हो। 26 मई की सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ श्री गंगानगर, अवंतीपुर और उधमपुर के एयरफोर्स स्टेशन से एक के बाद एक फाइटर प्लेन उड़ान भरने लगे। आसमान गड़गड़ाहट से भर गया था और इसी के साथ शुरू हुई थी कारगिल की लड़ाई। एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन सफेद सागर। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर आसमान का सीना चीर रहे थे। एक से बढ़कर एक ऊंची पहाड़ियों में उड़ान भर रहे थे। इन्हीं पहाड़ियों में इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को ऐसी धूल चटाई थी जिसे सुनकर आज भी पाकिस्तान कांप उठता है। मगर इन दुर्गम पहाड़ियों में ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद भयानक था। यह ऑपरेशन 14,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर किया था। यहाँ के मौसम का मिजाज हर पल बदल रहा था। जैसे ही इंडियन आर्मी के विमान एक पहाड़ी को पार करते, तभी आगे दूसरी पहाड़ी नजर आती। ये अभियान बेहद भयानक अभियान था। भारत के रणबांकुरों की ये अग्नि परीक्षा थी। उनके लिए पल पल गुजारना बेहद भारी पड़ रहा था, मगर मिट्टी के खातिर उन्होंने इसे भी हंसकर सहन कर लिया था। मगर 1 इंच मिट्टी भी उन पाकिस्तानी दुश्मनों को नसीब नहीं होने दी थी। समय था मई 1999 का। पाकिस्तानी सैनिक कारगिल की ऊंची चोटियों में जाकर छिप गए थे। उनके बंकरों में कई महीनों का राशन जमा कर लिया था। इन मुश्किल भरी पहाड़ियों में एक खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देना था, जहाँ के मौसम का अनुमान लगाना बेहद मुश्किल था। उसमें भी दुश्मनों के बंकर ऊंची पहाड़ियों में बने थे। बर्फीले इलाके में उनकी छोटी छोटी पोस्ट को टारगेट करना बेहद मुश्किल काम था। सरकार का यह भी आदेश था कि किसी भी तरह एलओसी को पार नहीं करेंगे। इन्हीं चुनौतियों का डटकर सामना कर रही थी इंडियन एयरफोर्स। और फिर कारगिल की चोटियों में कूद पड़ी थी भारतीय सेना। दिन था 27 मई 1999 का। ऑपरेशन सफेद सागर का दूसरा दिन था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता MiG-29 पर पहाड़ियों के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। उन्हें टारगेट मिला था दुश्मन के ऊपर रॉकेट से हमला करना। उन्होंने दुश्मनों के ठिकानों को बर्बाद करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो हुआ, अचानक एक आवाज सुनाई देती है। इसी के साथ उनका इंजन बंद हो जाता है। अचानक प्लेन नीचे की ओर गिरने लगा। नचिकेता ने अपने ट्रेनिंग की वे सारी बातें याद करते हुए तुरंत ही नचिकेता ने अपने पैराशूट के जरिए आसमान में छलांग लगा दी थी। हवा का रुख पाकिस्तान की तरफ था और धीरे धीरे उड़ता हुआ उनका पैराशूट एलओसी के दूसरी पार जाने लगा। जहाँ पर नचिकेता नीचे गिरे थे वह इलाका था पाकिस्तान का। पाकिस्तानी फौज तो उन्हीं का इंतजार कर रही थी। नचिकेता ने भी अपनी पिस्टल से उन पर फायर कर दिया था और फिर पल भर में ही वे पकड़े जाते हैं। करीब 8 दिन बीत गए थे और नचिकेता पाकिस्तान की कैद में था।
उन निर्मम सजाओं को झेल रहा था। उनके अंगों को बार बार नोचा जा रहा था। वे लोग टॉर्चर की सारी सीमाएं पार कर चुके थे, मगर देश के लिए उनका जज्बा अभी भी जिंदा था। जिस बात से देश को खतरा उत्पन्न हो, ऐसी कोई सीक्रेट बातें उन्होंने नहीं बताई थी। जब नचिकेता का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसी दौरान आसमान में एक और MiG-27 उड़ान भर रहा था, जिसे उड़ा रहे थे वायुसेना के जाबाज ऑफिसर अजय आहूजा। उन्हें रेडियो के जरिए एक संदेश मिलता है कि नचिकेता का प्लेन क्रैश हो गया है, तुम्हें उनकी लोकेशन का पता करना है। जाबाज अजय आहूजा ने एक पल भी खराब नहीं किया था और फिर निकल पड़े थे नचिकेता की खोज में। इलाका LOC के एकदम करीब था, लेकिन साथ ही एक जोर की आवाज के साथ ही धमाका होता है। पाकिस्तानी मिसाइल का एक गोला उनके प्लेन को लग जाता है। वह प्लेन कुछ ही क्षण में आग के गोले में तब्दील हो गया था, मगर भारत माता के वीर अजय आहूजा ने ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी लोकेशन कमांडर को भेजकर पैराशूट के जरिए बाहर निकल आए थे। मगर उन्हें क्या पता था कि नीचे तो पाकिस्तानी घात लगाकर बैठे हैं। दुश्मन उनके नीचे आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही वीर जाबाज अजय आहूजा दुश्मनों की रेंज में आते हैं, तो फिर एक के बाद एक सैकड़ों गोलियां उन दुश्मनों ने उनके सीने में उतार दी थी। उनके शरीर से रिसती हुई खून की एक एक बूंद धरती पर गिर रही थी। जहां पर वे गिरे थे, वह इलाका पाकिस्तान का था। यह एक युद्धबंदी की हत्या थी। भारतीय आर्मी और लोगों में जबरदस्त गुस्सा फूट पड़ा था। और फिर अगली ही तारीख थी 28 मई 1999 की। मौसम दुश्मनों के अनुकूल था, मगर इंडियन आर्मी भी पत्थर की बनी थी। हार मानना तो उसने सीखा ही नहीं था। अब बारी पलटवार की थी, अब बारी बदला लेने की थी। इसी समय एक नए विमान को उतारा गया था। उसका नाम था मिराज 2000। मिराज विमान नई तकनीक से लबरेज था। मिराज विमान ने लेजर के जरिए पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ा दी थी। उन नजारों के फोटो भी हमें लगातार मिल रहे थे। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया था। एक के बाद एक उनकी सप्लाई लाइन को बुरी तरह कट कर दिया था। इस लड़ाई में एक अजीब मोड़ भी आता है, जिसका नाम था मंटो ढल्लो। यह वो बेस था जिसके जरिए ही पाकिस्तान को सप्लाई मिलती थी। इसको टारगेट करना मतलब था पाकिस्तान की कमर तोड़ना। इंडियन एयरफोर्स को कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। अब मेहमानों का आदर धीरे धीरे ही करना था। अब समय भी हम तय करेंगे और वह मिट्टी भी हमारी होगी। तभी तो वह तारीख थी 17 जून 1999 की। पाकिस्तानी आर्मी उस बेस में जमी हुई थी और वहीं से ही उन्हें लगातार सप्लाई मिल रही थी। अचानक आसमान में गड़गड़ाहट की आंधी सी आ गई थी। भारतीय आर्मी ने इतने बम गिराए कि उनके परखच्चे उड़ गए थे। मंटो ढालो का ऐसा हल किया कि वो पूरा इलाका आग में तब्दील हो गया था। हम जीत के करीब पहुंच रहे थे और दुश्मनों में लगातार मायूसी का माहौल था। इंडियन एयरफोर्स का खौफ पाकिस्तानियों के दिल में इस कदर भर गया था कि उन्हें रात दिन इंडियन एयरफोर्स के विमानों के सपने आ रहे थे। इंडियन आर्मी ने उन पहाड़ियों में ऐसा तांडव किया कि हर तरफ तबाही का मंजर फैला दिया था। बटालिक, मस्को, कारगिल, हर एक पहाड़ी पर तिरंगा लहरा रहा था। दुश्मन इंडियन आर्मी का सामना कर ही नहीं पाया था। वह घुटने टेकने के लिए मजबूर था। करीब 60 दिनों तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह हार गया था। पाकिस्तान की ऐसी कमर तोड़ी कि उसके बाद करीब 23 साल हो चुके हैं। उसने दोबारा ऐसी हिमाकत भी नहीं की थी। 26 जुलाई का दिन था। पूरा भारत जश्न मना रहा था। आखिरकार हमने कारगिल की बेहद भयानक लड़ाई को जीत लिया था। ऐसे थे हमारी धरती के रणबांकुरे। बार बार उन्हें सलाम करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।